जनाब स्पीकर साहब, सूबाई असम्बली सिंध के कवायद और ज़वाबित शिक 256 के तहत करारदाद लाना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो। दरियाए इल्म अजर रिसालत है फातिमा, कुरान इख्तिसार और फसाहत है फातिमा, महरूम अदल रूह अदालत है फातिमा, अल्लाह के नबी की मोहब्बत है फातिमा, राज़े हयात बिन्त नबी की हयात हैं, माँ ऐसी हमने देखी नहीं कायनात में, ये हैं जनाब फातिमा। मैं इस ऐवान की तवज्जो इस अहम मामले पर दिलवाना चाहता हूँ कि सूबा सिंध सूफिया इकराम की धरती है और बाबुल इस्लाम है। सिंध को लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ भटाई, अब्दुल्ला शाह गाजी और दीगर बुजुर्गान दीन का फैज़ हासिल, जिनसे हम दीन से फैज़ हासिल करते हैं। सूफिया इकराम की दरजगाह नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका खानवादा है, जिसमें पंजतन का एक ख़ास मकाम है। और मैं उनकी लख्त जिगर हज़रत सैयद फातिमा को समझा जाता है। वो खातून जन्नत हैं, वो औरतों की सरदार हैं। हज़रत खड़े हो जाते थे जब इनके पास वो आती थीं। इनकी कब्र मुबारक जन्नतुल बकी में है। जन्नत की ख्वातीन के सरदार का मज़ार हम चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सऊदी अरेबिया से कांटेक्ट करे और हमारी इस ख्वाहिश का, जो मैं समझता हूं ये पूरा ऐवान रखता है, इस करारदाद के जितने मूवर्स हैं वो रखते हैं और मुसलमानों की कसीर तादाद रखती है, कि ये हमारे लिए शदीद तकलीफ का बाइस है कि जन्नतुल बकी में हम उनके लिए उनके शान के मुताबिक रोज़ा तामीर ना कर सके। हम गुजारिश करते हैं कि इस ऐवान अप्रोच करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और वो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को, कि मैं समझता हूँ कि हमें इस ऐवान के मेंबरान से भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस ऐवान के मेंबरान इतनी मोहब्बत रखते हैं इस खानवादे से कि हम उसका पूरा खर्चा भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। लेकिन मैं साथ साथ इस नेक काम में किसी को शामिल होने से भी नहीं रोकना चाहता। तो मैं तो कहता हूँ कि हर शख्स अगर इजाज़त मिल जाए इस नेक काम में हासिल हो, और मैं चाहता हूँ कि ये करारदाद मूव की जाए। मेरे साथ इस करारदाद में शामिल हैं जनाब नासिर हुसैन शाह साहब, मोहम्मद हुसैन सैयद साहब, हसनैन मिर्ज़ा साहब, कासिम मुफ्ती साहब, मीर शबीर अली खान बिजरानी साहब, रियाज हुसैन शराजी साहब, ज़िया अब्बास शाह साहब, उवैस कादर शाह साहब, गंवर खान, जुल्फ़िकार शाह और सईद गनी साहब। पूरा हाउस शामिल है इन लोगों ने। तो मैं इन सब का आपसे इनके सब के बिहाफ पे दरख्वास्त करता हूँ, और अगर पूरा हाउस शामिल है तो मुझे पता है कि मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर सबको शायद तकरीर करना भी चाहें लोग, लेकिन मुझे आखिर में मैं चाहूँगा कि चंद अल्फाज अंग्रेजी में जब बाकी तकरीर कर ले, इसके मैं समझता हूँ इस मैसेज को हमने कहीं और तक पहुँचाना है। तो सर इसमें फिरदौस साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, नुसरत साहिबा, कासिम साहब, रियाज शाह साहब, जुल्फ़िकार शाह साहब, ज़िया अब्बास शाह, रवेश शाह, सईद गनी साहब, शमीम मुमताज़ साहिबा, बल्कि सब दीगर जितने भी अराकीन हैं सब इसके मूवर हैं। सर सबकी तरफ से ये पेश किया गया। सर मैं भी इस पर साइन करना चाहूँगा, अगर नासिर शाह मुकेश चावला साहब, हमारे नंद कुमार साहब और तमाम जो हैं इसमें शामिल हैं। ये जो कॉपी इधर भिजवा दे नासिर शाह साहब। जन्नतुल बकी में हज़रत फातिमातुज़ ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा का बाकायदा रोज़ा मुबारक बनाने के लिए इक़दामात करे। अगर इस नेक और मुक़द्दस फ़रीज़े की अंजाम दही में कोई माली रुकावट हो तो बतौर महर्रिक सारे अखराजात हम अदा करेंगे।
شکریہ جناب صاحب. شیر خدا کی اہلیہ اور جنت کے نوجوان کے سردار حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، جنہیں ام الانبیاء یعنی انبیاء کی ماں کہلانے کا لقب حاصل ہے، افسوس کہ ان کی قبر مبارک بے سایہ اور بغیر چھاؤں کے ہے. صوفیاء کرام سے محبت اور صوفیوں کی دھرتی جسے سندھ کہا جاتا ہے، یہاں کے باسیوں کی یہ بات شدید رنج و غم میں مبتلا ہے. سندھ کا یہ منتخب ایوان حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے مبارک کی تعمیل کے لیے اقدامات کرے. اگر اس مقدس فریضے کو مکمل کرنے میں کوئی مالی رکاوٹ ہو تو میں نصرت سحر عباسی اور تمام ایوان یہ جو اس وقت بیٹھا ہے اسمبلی میں اور اسپیکر صاحب آپ خود، ہم سب اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ. یہ منتخب ایوان حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سعودی حکومت سے سفارتی اثر و رسوخ استعمال کر کے ان پاکیزہ ہستیوں کے مزارات مقدسہ بنانے کے لیے اقدامات کرے. اس عظیم مقصد کی تکمیل کے لیے بطور محرک میں محمد قاسم فخری اور ہماری تحریک لبیک پاکستان اور تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے اخراجات برداشت کرنے کو تیار ہیں.